सर नमस्ते। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे प्रहरी चैनल में। हम पढ़ रहे हैं सत्यार्थ प्रकाश का अंतिम भाग स्वमंतव्या मंतव्य प्रकाश, जिसमें महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने अपने विचारों से वो किस किस को क्या क्या मानते हैं ये बताया है। उदाहरण के तौर पर वो भगवान किसे मानते हैं, वो आत्मा किसे मानते हैं, वो संसार किसे मानते हैं, वो धर्म किसे मानते हैं। ऐसी बहुत सारी चर्चाओं के बीच आज हम बात करेंगे कि एक आदर्श राजा और एक आदर्श प्रजा कैसी होती है। हमने बहुत सुना है कि राजा ऐसा होना चाहिए, राजा वैसा होना चाहिए, लेकिन क्या हमने कभी ये विचार किया कि प्रजा कैसी होनी चाहिए? गद्दी पर बैठा व्यक्ति जिस पर सब उंगली उठा सकते हैं और उठानी भी चाहिए, लेकिन जो हम संसार में रह रहे हैं, जो हम आम नागरिक हैं, क्या उनका कोई दायित्व नहीं है? क्या उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती? बिल्कुल बनती है। तो ऐसे में एक आदर्श प्रजा कैसी होनी चाहिए, इस पर भी ऋषि दयानंद सरस्वती जी लिखते हैं, यानी कि आदर्श राजा, आदर्श प्रजा, और साथ साथ उसे चलाने के लिए एक व्यवस्था कितनी अच्छी होनी चाहिए, इस सब पर आज हम चर्चा करेंगे, जो महर्षि दयानंद के विचारों के नजरिए से, उनके दृष्टिकोण से लिखी गई हैं। तो आइए कक्षा में चलते हैं। जो लोग जुड़े हुए हैं वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। आपके मन में कोई प्रश्न है कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, और आप यदि हमें आर्थिक सहयोग करना चाहते हैं तो नीचे जो स्लाइड चल रही है उस स्लाइड में हमारा फोन नंबर है, जिस पर आप हमें गूगल पे, फोन पे, पेटीएम आदि कर सकते हैं। आइए देखते हैं आज की पहली परिभाषा, यानी कि 16वीं परिभाषा। 16वीं परिभाषा है वर्णाश्रम को लेकर के, जिस पर बड़ा विवाद चलता है। एक आदर्श राज्य में हम ये चाहते हैं कि जातिवाद ना हो, हम ये चाहते हैं कि कोई वर्गवाद ना हो, नस्लवाद ना हो। यद्यपि हम देखते हैं परंपरागत रूप से जो भी संप्रदाय जिसने इस धरती पर जन्म लिया, कहीं ना कहीं कोई वर्णवाद के रंग के नाम पर, या मेरे कुटुंब का है इस नाम पर, या फिर मेरी जाति का है इस नाम पर, कहीं ना कहीं मतभेद, वर्ग भेद, संप्रदाय भेद रहे ही रहे हैं। ऊंच नीच, कम अधिक, ये हर संप्रदाय में आपको मिलेगा, चाहे वो यहूदी रहे हों, चाहे वो इस्लाम मत को मानने वाले रहे हों, चाहे वो ईसाई रहे हों, चाहे भारत में पौराणिक मत चलता हो, हर जगह ये आपको देखने को मिलेगा। यहूदियों में जाएंगे तो ये मेरे कुटुंब का है, ये मेरे कुटुंब का नहीं है। ये व्यक्ति फिरौन राजा के राज्य में रहने वाला व्यक्ति है और ये इजराइली है, इसलिए ये दोनों अलग अलग हो गए हैं। इस्लाम में शिया सुन्नी अलग अलग हो गए हैं। ऐसे ही आप अगर ईसाइयों में जाएंगे तो उसमें भी दो अलग अलग विभाग बने हुए हैं। तो ये जो विभाग बने हुए हैं, कहीं जाति के नाम पर हैं, कहीं वर्ग के नाम पर, कहीं रंग के नाम पर, ये काला है, ये गोरा है। लेकिन ऋषि क्या मानते हैं? ऋषि किस आधार पर कह रहे हैं कि वर्णाश्रम व्यवस्था को मैं मानता हूं या नहीं मानता हूं? देखिए, वर्णाश्रम व्यवस्था जिसे हम जाति व्यवस्था के बराबर मानते हैं, हम कहते हैं वर्णवाद नहीं होना चाहिए, और इससे हमारा मतलब होता है कि जातिवाद नहीं होना चाहिए। स्वामी जी कहते हैं जातिवाद नहीं होना चाहिए, 100% सही बात है, लेकिन वर्णवाद नहीं होना चाहिए, इसे चाहकर भी नहीं मिटाया जा सकता, क्योंकि वर्ण कार्य के आधार पर होता है, हम उसे नाम अलग दे सकते हैं। इसमें कोई संशय वाली बात नहीं है कि अगर शूद्र शब्द आज गाली बन चुका है और उसे कोई नकारना चाहता है तो वो उसकी स्वतंत्रता है, सच में। और अगर समाज को यह आवश्यकता है, समाज को यह आवश्यकता दिखाई दे रही है कि एक शब्द अपने आप में बड़ा घृणित हो चुका है और किसी व्यक्ति के लिए वो बड़ा अपमानजनक है, तो मेरी दृष्टि से उसे व्यवहार में न लाया जाए तो बेहतर है। कोई बात नहीं, नहीं लाना चाहिए। और इतने भी मतांध नहीं होना चाहिए, अरे हमारी संस्कृति का शब्द है, हम तो वर्ण व्यवस्था फिर से लागू करेंगे, फिर से ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र होंगे और यही व्यवस्था होगी। आप क्यों एक वर्ग को, क्यों एक समाज के व्यक्ति को, उसकी मन की भावनाओं को आहत कर रहे हैं? अगर कोई नहीं, किसी को लग रहा है कि समाज में इससे अव्यवस्था हो रही है, उस शब्द को छोड़ने में कोई आपत्ति नहीं है। पर कुल मिलाकर ऋषि ये कह रहे हैं कि इस व्यवस्था को नहीं छोड़ सकते, हम नामों को छोड़ सकते हैं। अच्छा, व्यवस्था कैसे छोड़ेंगे आप? जैसे कि मैं पहले भी कह रहा था कि ABCD ग्रेड के कर्मचारी होते ही होते हैं, चाहे राज्य सरकार में हो चाहे केंद्र सरकार में हो। भाई A ग्रेड का कर्मचारी है मतलब कोई बड़ा अधिकारी है, B ग्रेड का है मतलब उसके अधीनस्थ है, C ग्रेड का है मतलब और सामान्य व्यक्ति है, और D ग्रेड का है मतलब यूं ही कोई चाय लाने का, पानी लाने का, साफ सफाई का काम करता है। तो अलग अलग वर्ग के कर्मचारी हैं।
इसी को आप वर्ण व्यवस्था में देख लीजिए, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र नाम दे दिए गए हैं। नाम से आपत्ति हो सकती है, और अगर है तो निश्चित उसका व्यवहार हम न करें। पर महर्षि कह रहे हैं गुण और कर्मों के योग से मैं वर्ण और आश्रम व्यवस्था मानता हूं। अगर कोई व्यक्ति अपनी मेहनत अपने पुरुषार्थ से किसी पद पर गया है, तो उस पद का अपना एक ग्रुप तो बनाना पड़ेगा ना। ग्रुप मतलब उसे एक विभाग में डालना पड़ेगा कि भाई ये जितने डॉक्टर इंजीनियर्स जो बुद्धि से काम में ले रहे हैं, ये इस कैटेगरी में आते हैं, ताकि उनका वेतन निर्धारित हो सके, ताकि मान लीजिए कहीं उनके कार्यों को देखा जाए तो उसको किस दृष्टि से देखा जाए, कितना उन्हें महत्व मिले नहीं मिले, तो उनका कार्य का विभाग बनाना पड़ेगा। ऐसे कुछ लोग आते हैं जो समाज में बहुत बुद्धि से नहीं चलते पर शारीरिक रूप से अपनी सेवाएं देते हैं, सुरक्षा की दृष्टि से उनका एक अलग वर्ग बनाना पड़ेगा। तो ऐसे 4 वर्ग बना सकते हैं, 5 भी बना सकते हैं। मतलब कुल मिलाकर के वर्ण व्यवस्था लागू तो करनी ही पड़ेगी, और है लागू, अपने आप है। दूसरी है आश्रम व्यवस्था। आश्रम व्यवस्था अर्थात जीवन के कुछ आयु में व्यक्ति को एक अपने जीवन के तरीके बदलने पड़ते हैं, जीने के तरीके बदलने पड़ते हैं, और वो अनिवार्य है। उदाहरण के तौर पर जैसे बचपन की आयु, उसमें हम विवाह नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा शरीर उस लायक ही नहीं है कि हम विवाह करें और विवाह के बाद में संतान उत्पत्ति कर सके, गृहस्थ संभाल सके। न तो हमारी शारीरिक योग्यता है और न ही हमारी बौद्धिक योग्यता। तो ऐसे में हम क्या करें, तो हमें शारीरिक योग्यता और बौद्धिक योग्यता पहले अर्जित करनी है। यानी हमने स्वतः अपने आप ऑटोमेटिकली एक व्यवस्था को स्वीकार कर लिया, जिसे आश्रम व्यवस्था में ब्रह्मचर्य नाम दिया जाता है, जिसमें गुरुकुल में रहते हुए एक छात्र अपने शरीर को सुदृढ़ बनाता है, स्वस्थ बनाता है, और साथ में बुद्धि को भी बढ़ाता है, पढ़ता भी है, लिखता भी है। उसके बाद में, क्योंकि युवावस्था है, इसी अवस्था में संतानोत्पत्ति हो सकती है, इसी अवस्था में धन कमाया जा सकता है, परिश्रम हो सकता है, तो एक दूसरी व्यवस्था अपने आप शुरू हो जाती है। वो देश के किसी भी कोने में क्यों ना हो, दुनिया के किसी देश में क्यों ना हो, व्यवस्था यही मिलेगी। युवावस्था में विवाह हो जाता है, पति पत्नी बच्चे घर परिवार समाज की जिम्मेदारी आती है। उसके बाद जब व्यक्ति बूढ़ा होने लगता है, तो वो देखता है मेरे बेटे का भी विवाह हो गया है, उसकी भी संतान हो गई है, आपस में झगड़े शुरू हो जाते हैं, क्योंकि नियम यह है कि एक छत के नीचे 2 बाप नहीं रह सकते। अरे भाई, मैं तो एक बेटे का बाप हूं ही, लेकिन उस बेटी की शादी हो चुकी है, विवाह हो चुका है, और उसकी भी संतान हो चुकी है, यानी वो भी किसी संतान का बाप है। अब 2-2 बाप हैं। 2-2 बाप एक छत के नीचे कैसे रहेंगे? जैसे एक देश के 2 राजा नहीं हो सकते, जैसे एक राज्य के 2 मुख्यमंत्री नहीं हो सकते, एक देश के 2 राष्ट्रपति नहीं हो सकते, ऐसे ही एक घर के 2 बाप नहीं हो सकते। एक बाप को तो घर छोड़कर जाना पड़ेगा, और उम्र भी यही कह रही है, उम्र का तकाजा भी यही कहता है कि भाई घर छोड़ दो, अब घर के लिए जितना करना था कर लिया, अब जरा अपने अंतिम समय की तैयारी करो, अब शरीर शिथिल हो चुका है, अब बहुत ज्यादा सजने संवरने के दिन गए हैं, अब आराम से अपना जीवन बिताओ, थोड़ी मानसिक शांति लो। इसके लिए वानप्रस्थ आश्रम, जिसमें हम कुछ धार्मिक, कुछ विद्वान, कुछ तपस्वी लोगों के पास जाते हैं, उनसे शांति की बातें सीखते हैं, और कुछ दिनों बाद हमें लगता है कि हम भी मानसिक रूप से दुनिया से बहुत अधिक अटैच्ड नहीं है, जुड़े हुए नहीं है, तो हम संन्यास ले लेते हैं। यानी ये चारों आश्रम भी स्वाभाविक हैं, प्राकृतिक हैं। कैसे हम इनसे अलग हो सकते हैं? इसलिए महर्षि कहते हैं कि वर्ण व्यवस्था और आश्रम व्यवस्था मैं गुण और कर्मों के योग से मानता हूं। जिस व्यक्ति में जो गुण, उसे वो वर्ण दे देना चाहिए, और जिस व्यक्ति में जैसा गुण, उसे वैसे आश्रम में चले जाना चाहिए। ऐसे ही कर्मों की बात है, कोई व्यक्ति जैसे कर्म करता है उसे वैसा ही पद दे दीजिए, और वैसे ही आश्रम में उसे भेज दीजिए। यही एक उचित और सुंदर व्यवस्था है। अब आते हैं राजा और प्रजा कैसे होने चाहिए। महर्षि कहते हैं किसी भी राज्य को चलाने के लिए, किसी भी देश, किसी व्यवस्था को चलाने के लिए एक अधिकारी की आवश्यकता होती है, और वो अधिकारी ही राजा कहलाता है। वो कैसा होना चाहिए? तो महर्षि कहते हैं राजा उसी को कहते हैं जो शुभ गुण कर्म स्वभाव से प्रकाशमान हो। पहली योग्यता, जिसे जनता ने चुना हो वो राजा नहीं, जिसके लिए अधिक मत आए हो, वोट पड़े हो, वो राजा ना, बिल्कुल नहीं। जिसे 2 पार्टियों ने मिलकर के अपना समर्थन देकर के अपने सांसदों के वोट के आधार पर राजा बना दिया हो, प्रधानमंत्री बना दिया हो, या जिसे किसी पार्टी ने राष्ट्रपति चुन लिया हो, वो राजा। कहते ना, राजा की सबसे मौलिक योग्यता होनी चाहिए शुभ गुण कर्म स्वभाव।
यानी कि उसके भीतर जो योग्यताएं हो, जो गुण हो, वो शुभ हो, अशुभ ना हो। कभी किसी का बुरा सोचता ना हो, किसी का अशुभ ना सोचता हो, कभी देश का अशुभ ना सोचे, सदैव शुभ शुभ सोचता हो, शुभ करने की इच्छा रखता हो। यानी वो अच्छा करने की इच्छा रखता हो, अच्छा उसका जीवन हो, उसके तौर तरीके अच्छे हो, उसके अच्छे संस्कार हो। ये उसकी पहली योग्यता है। बाकी सब बाद में है। किसने चुना नहीं चुना, वोटिंग हुई नहीं हुई, ये सब बेमानी बातें, बाद की बातें हैं। वो इनसे प्रकाशमान हो, यानी अपने इन गुणों से वो जाना जाता हो। और आजकल के नेता किस चीज से जाना जाते हैं कि भैया ये नेता हैं, इनकी गाड़ी रुकती नहीं है ट्रैफिक पर, ये लाल बत्ती पर भी चले जाते हैं, इससे नेता गिना जाता है। अच्छा वो नेता हैं, पता है उनके साथ 10 लोग घूमते हैं, गाड़ी है उनके पास, 3-3 गाड़ी तो साथ में चलती हैं, जमीन है उनके पास कितनी सारी, उनके खिलाफ कोई बोल नहीं सकता। वो जब चाहे किसी की जमीन पर कब्जा कर सकते हैं। उन्होंने तो किसी व्यक्ति को मार भी दिया है, कोई गवाही नहीं दे रहा उनके खिलाफ। ये हमारे चर्चे होते हैं नेताओं के। आम जनता इन गुणों से अपने नेता को जानती है। अरे वोट लेने आ जाते हैं और बाकी शराब दारू बांटते हैं, जिसको जो चाहिए वो देते हैं, चाहे कच्ची शराब हो पक्की शराब हो, शराब पी करके मरे जिए फर्क नहीं पड़ता, बस वोट चाहिए। इस नाम से नेता लोग जाने जाते हैं। गांव में देखिएगा आप, कौन बड़ा नेता जो खाली ठाली बैठा हुआ किसी की बैठक पर गप्पे मारता हो, बस जो हर जगह जाकर के शराब मुर्गा मांस खाता पीता हो, वो गांव का नेता बन जाता है। तो ऋषि कह रहे हैं कि जिसे लोग मूर्खता, जिसे लोग धूर्तता, जिसके दुर्गुणों, जिसकी कमियों के से उसे न जानते हो, बल्कि उसके अच्छे कार्यों से लोगों में उसकी पहचान हो, वो हमारा राजा होना चाहिए। पर उसके लिए जनता को भी तो समझ होनी चाहिए ना। अब जनता को अकल होगी, समझ होगी। देखिए मैं इस बात को कहने में बिल्कुल नहीं हिचकता कि जब कोई नेता किसी को वोट मांगना होता है, हमारे देश की जनता बहुत बुद्धिमान है, समझदार है, वो अच्छा नेता ही चुनेगी। ये तो दरअसल वोट लेने हैं। और किसी को भी नेता को ये बोलना ही पड़ेगा, स्वाभाविक बात है। ऐसा बोलकर वो अपराध नहीं कर रहा। भाई जिस जनता से वोट लेने हैं उस जनता को मूर्ख कैसे कह सकते हैं? जनता जनार्दन है। जनता को कितने बड़े पद पर बैठा देते हैं, जनता जनार्दन है, जबकि सच्चाई क्या है? मैं बिल्कुल निश्चिंत होकर के ये बात कह रहा हूं कि कुछ पढ़े लिखे लोगों को छोड़कर बाकी सारे पढ़े लिखे भी और अनपढ़ भी, कुछ पढ़े लिखे और चाहे अनपढ़ भी ले लीजिए, उसमें कुछ ही लोग होते हैं जो समझदार होते हैं, जिन्हें यह समझ होती है कि मेरा गांव, मेरा प्रदेश, मेरा राज्य, मेरा क्षेत्र, मेरा देश किसके हाथ में होना चाहिए। कुछ लोग ये समझ रखते हैं, बाकी सब लोग जनार्दन होते हैं नहीं। अरे उनको अपने जीने की समझ नहीं है, उन्हें अपने घर में जीना नहीं आता, वो जनता जनार्दन बनेंगे। उन्हें अपने भाई से, अपने बहन से, अपने माता से, पिता और पत्नी से, अपने पति से व्यवहार करना नहीं आता। रोज उनके घर में बर्तन फूटने की आवाज आती है। ऐसे लोग क्या सच में देश का राजा कैसा हो, तो जनता तय करेगी, जनता बड़ी बुद्धिमान है ना, सब छलावे वाली बातें हैं। इसलिए कह रहे हैं कि राजा अपने अच्छे गुणों से लोगों में जाना जाए, प्रकाशमान हो, वो चमके। पर जनता को भी तो समझ हो ना कि अच्छे व्यक्ति को ही हमें समर्थन देना है, बुरे व्यक्ति को नहीं। अच्छे व्यक्ति की अच्छाई को समझें, स्वीकारें। और आगे कह रहे हैं कि अपने अच्छे गुणों से जाना जाए, चर्चा हो उसकी आसपास के क्षेत्र में, उस देश में, साथ साथ पक्षपात रहित भी हो, अपने पराये का पक्षपात न करता हो। और यह अधिकतर देखा गया है कि किसी भी राज्य का मुख्यमंत्री जब शपथ लेता है, उसके तुरंत बाद उस राज्य में किस शहर का विकास सबसे अधिक होना है, ये आप तुरंत उंगलियों पे बता सकते हैं, तुरंत बैठे बैठे। आप सोच समझ ही गए होंगे कि किस स्थान का विकास सबसे तेज होगा। कैसे पता चलेगा? अरे भैया नेताजी, मुख्यमंत्री जी कौन से शहर से आते हैं, उनका जन्म कौन सा है, जन्म का गांव कौन सा है। आपने तो देखा ही है ना, उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में एक छोटा सा गांव, गांव जिसे कोई जानता नहीं था, लेकिन उस गांव में हर साल एक बड़ा मेला लगता था सरकारी पैसे से। बाहर से लोग नाचने आते थे, बॉलीवुड के सारे लोग इकट्ठे हो जाते थे वहां पर। अब आप सोचिए कि उत्तर प्रदेश का एक गांव जिसे कोई जानता भी नहीं था, ऐसा गांव एक टूरिस्ट प्लेस बन जाता है। कैसे? केवल एक कारण से कि वहां जन्म लिया हुआ एक व्यक्ति
मुख्यमंत्री बन जाता है। अच्छा, क्या कहेंगे इसको? पक्षपात कहेंगे ना। नहीं तो सोचिए, सैफई गांव में इटावा जैसा जिला, और उस इटावा जैसे जिले में भी सैफई जैसा गांव, बताइए ऐसा क्या है कि वहां आज इसकी पूरे देश में प्रसिद्धि है? कुछ नहीं, बस नेताजी वहां के हैं। और आप देख ही सकते हैं कि राजस्थान में गहलोत जी जब मुख्यमंत्री बनते हैं तो जोधपुर का बड़ा विकास होता है, कोई दूसरे मुख्यमंत्री बनते हैं तो वहां का विकास हो जाता है। ऐसा ही होता है, पक्षपात कूट कूट कर भरा हुआ है लोगों में। इसलिए ऋषि कहते हैं राजा को पक्षपाती नहीं होना चाहिए, अपने और पराये का भेदभाव नहीं होना चाहिए। अब वो सब का राजा है, उसके लिए सब उसकी संतानवत हैं, परिवार के लोग हैं। दूसरा, न्याय धर्म का सेवी होना चाहिए, उसकी जिम्मेदारी, उसका दायित्व है न्याय को सुरक्षित रखना। अगर वो न्याय सुरक्षित रहेगा तो फिर पूरा देश ठीक से चलेगा। और जहां न्याय टूटेगा, न्याय पर से अगर लोगों का भरोसा उठ गया ना, तो समझो देश पर से लोगों का भरोसा उठ गया। इसलिए सबसे आवश्यक होता है जनता में ये भाव रहना, ये विश्वास रहना कि हां, सरकार मेरे साथ है, सरकार न्याय के साथ है, अच्छे व्यक्ति के साथ है। भाई एक टैक्स पेयर को जब ये लगता है कि सरकार उन्हीं की जेबों में से खींच रही है, तो टैक्स पेयर तिकड़मबाजी करके अपना टैक्स बचाता है, सच्चे झूठे जो भी उससे हो पड़ता है, बन पड़ता है, वो करता है, क्योंकि उसे पता है कि सरकार का हाथ वास्तव में जो लोग हैं, जो काला धन छिपाए बैठे हैं, जो नेता, उनके जेब पर कभी जाएगा ही नहीं। जाएगा तो तब जाएगा जब सरकार जो है वो दूसरे दल की हो, अपने दल की ना हो, तब उन नेताओं पर जो है वो रेड पड़ेगी। तो इसलिए जनता में जब ये मैसेज चला जाता है ना कि प्रशासन हमारे साथ नहीं है, न्याय नहीं हो रहा है, बल्कि पक्षपात हो रहा है, वहां जाकर के देश टूटना शुरू हो जाता है। इसलिए राजा को न्याय धर्म का सेवी होना चाहिए और प्रजाओं में पितृवत वर्ते, सबको अपना संतानवत, और यूं समझे कि जैसे एक पिता अपनी सारी संतानों को बराबर देखता है, वैसा ही राजा देखे। इसलिए कह रहे हैं कि उनकी उन्नति और सुख बढ़ाने में सदा यत्न करें। बस उसका एक ही दायित्व है कि देश के लोगों की उन्नति हो किसी तरह से। अब प्रश्न ये उठता है कि प्रजा कैसी हो? भाई प्रजा चुनेगी ना ऐसे राजा को। हमारे यहां तो वैसे भी चुनाव का गणतंत्र चलता है, जनता चुनती है कि किसको राजा बनाया जाए। इसके बहुत लाभ भी हैं, हानियां भी हैं अपनी, लेकिन क्योंकि भारत में यही है तो इसलिए प्रजा को कैसा होना चाहिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। जो ये चुनने जा रहा है कि राजा कौन है, उसे समझ भी होनी चाहिए कि राजा कैसा होना चाहिए। तो महर्षि लिखते हैं प्रजा उसको कहते हैं कि जो पवित्र गुण, पवित्र कर्म और पवित्र स्वभाव को धारण करके, यानी केवल राजा के ही गुण कर्म स्वभाव अच्छे नहीं होने चाहिए, प्रजा के भी गुण कर्म स्वभाव अच्छे होने चाहिए। आम जनता जो वोटर है वो भी तो अच्छी हो। उसे कौन अच्छा बनाएगा? राजा। राजा को कौन अच्छा बनाएगा? प्रजा। यानी कि दोनों आपस में कनेक्टेड हैं, जुड़े हुए हैं। अच्छे राजा को अच्छी प्रजा चुनेगी और प्रजा अच्छी तब होगी जब राजा अच्छा होगा। भाई राजा ही तो समाज में व्यवस्थाएं लागू करता है। वो व्यवस्थाएं अगर लोगों को अच्छा बना रही हैं तो लोग अच्छा बन जाएंगे, और वो व्यवस्थाएं लोगों को नशे की तरफ धकेल रही हैं तो नशा होगा। ये तो होकर रहेगा। इसलिए दोनों ही ठीक हों, और इसलिए कह रहे हैं दोनों पक्षपात रहित हों, दोनों न्याय धर्म का सेवन करें। यानी सोचिए, जो गुण राजा के हैं वही प्रजा के हैं। यानी भाई सीधे राजा की तरफ उंगली उठाने से काम नहीं चलेगा। हमारे तो ऐसे विधायक हैं, हमारे तो ऐसे सांसद हैं, हमारे तो राष्ट्रपति ऐसे हैं, देश को डुबो दिया, देश विकसित नहीं हुआ। वोट कब अच्छे व्यक्ति को दिया था आपने? आपने वोट दिया था जाति को देख करके, आपने वोट दिया था पैसे को देख करके, आपने वोट दिया था एक डब्बे को देख करके मिठाई के, आपने वोट दिया था शराब की बोतल को देख करके। अगर ऐसे वोट दिया था तो फिर एक अच्छे राजा, अच्छी सड़कें, अच्छे गांव, अच्छी बिजली, अच्छी पानी की व्यवस्था, अच्छा चिकित्सालय अपने क्षेत्र में, आप इसकी उम्मीद नहीं कर सकते। अगर हमें कुछ अच्छा चाहिए तो हमें उसके लायक बनना पड़ता है, और अगर हम लायक नहीं हैं तो हमें कुछ अच्छा नहीं मिल सकता। फिर केवल हम हाथ फैला सकते हैं, शिकायत कर सकते हैं, और शिकायत करने का अधिकार सबको होता है। शिकायत करते रहिए, कभी उस शिकायत पर कोई गौर नहीं किया जाएगा, क्योंकि वही हम डिजर्व करते हैं। अरे वही हमारे लायक भी है भैया, जो हमें मिला है, हमने जाति के आधार पर चुना है, आ गया जाति के आधार पर। अब आप उससे अगर सड़क बनवाओ, क्यों बनवाएगा वो सड़क? भैया जाति वाति के किसी की नौकरी लगवानी हो, थोड़ा एक आध का कर लेंगे बस, इतना, और कुछ नहीं करेंगे, मिलेगा कुछ नहीं सुविधा के आधार पर। इसलिए कह रहे हैं जो गुण राजा के हैं ना, वही गुण प्रजा के भी हैं।
हम केवल उंगली नहीं उठा सकते, हमें खुद को भी देखना पड़ेगा कि हम किस आधार पर खड़े हैं। फिर कह रहे हैं कि न्यायकारी न्यायकारी न्यायकारी, कितनी बार सुन लिया हमने। होता क्या है न्याय? ये किसे कहें? न्याय की डेफिनेशन, परिभाषा क्या है? तो कह रहे हैं जो सदा विचार कर असत्य को छोड़कर सत्य का ग्रहण करे। न्यायकारी वो व्यक्ति होता है जो सोच समझ करके निर्णय ले, यानी कि किसी भी बात को यूं ही सच ना मान ले। किसी ने कह दिया सच है, किसी ने कह दिया झूठ है, हमने सोचा, एक क्षण रुके हम। इसलिए कह रहे हैं जो विचार कर, ठहर करके सोचे और सोच करके जो झूठ है उसको छोड़ दे, जो सच है उसको स्वीकार कर ले, वो न्यायकारी। जो बुरे लोगों को हटाए वो न्यायकारी। जो अच्छे लोगों को बढ़ाए वो न्यायकारी। जो अपने आत्मा के समान बाकियों का सुख दुख समझे, जो अपने सुख दुख जैसा दूसरों का सुख दुख भी अनुभव करे, वो न्यायकारी। ऐसी व्यक्ति को न्यायकारी माना जाता है। बस केवल इतना नहीं कि भैया अच्छा तुम आए हो तो ये चोर है, इसने कितने रुपए छीने तुम्हारे जी? 100 रुपए छीने। दूसरा चोर कह रहा है जी मैं तो नहीं छीने। ये कह रहा है जी छीने, जेब में देख लो, ये नोट पड़ा है, देखा तो हाँ 100 का नोट उसकी जेब में पड़ा है। तो बोले चलो समझौता कर लो, 50-50 ले लो, 50 तुम्हारे 50 हमारे। ये कहां का न्याय हुआ भाई? ये कैसा समझौता हुआ? अरे 100 के 100 उस बेचारे व्यक्ति के थे जिससे चोर ने चुरा लिए हैं। चोर का तो 1 रुपया भी नहीं था, 50 तो उसे मतलब फोकट में मिल रहे हैं। हम इसको न्याय कहते हैं। आजकल न्याय का मतलब ही होता है समझौता। आजकल न्याय का मतलब ही होता है आधा आधा बांट देना। यह दुनिया की सबसे बड़ी मूर्खता है। पता नहीं किस व्यक्ति ने इसको न्याय नाम दे दिया। एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति को मारा पीटा, केस हो गया, कोर्ट में पेशी है, क्या करें जी? समझौता कर लो जी। सबसे पहले यही सलाह दी जाती, समझौता कर लो। क्या समझौता? चलो जी आज के बाद कुछ नहीं करेंगे। और अब तक जो हुआ है उसका क्या होगा? ये जो समझौते वाली राजनीति है, ये हर कोर्ट कचहरी के बाहर चलती है। ये न्याय नहीं है। ये तो दरअसल बुरे व्यक्ति को आधा अधिकार, आधी संपत्ति फोकट में दे देना है, यूं ही व्यर्थ में दे देना है। और इससे तो बुरे लोगों का आत्मविश्वास इसीलिए तो बढ़ता है। चोरी कर लो, चोरी के बाद क्या होगा? अच्छा आधा मिल जाएगा, केस चलेगा भी तो। किसी को मार दो, पीट दो, क्या होगा? अच्छा समझौता हो जाएगा। ये समझौते ने ही सारी व्यवस्था बिगाड़ रखी है। ऋषि कहते हैं समझौता कभी भी न्याय नहीं हो सकता। न्याय कहते हैं जो बराबर, जिसको जितना मिलना चाहिए उतना मिले। ये बराबर वाला सिस्टम बहुत गलत है। फिर आगे कह रहे हैं कौन कर पाएंगे ये व्यवस्था? तो कह रहे हैं कुछ कुछ बुद्धिमान लोग, कुछ विशेष लोग, कुछ देवता लोग कर पाएंगे ये। देवता अर्थात बुद्धिमान, निष्पक्ष लोग, समाज के बड़े जिम्मेदार लोग कर पाएंगे इस काम को। उन्हें ही प्राचीन काल में देव कहा जाता था। तो महर्षि कुछ परिभाषाएं बता रहे हैं कि दुनिया में कुछ देव लोग ऐसे भी मिलेंगे जो बहुत अच्छे होंगे, कुछ मिलेंगे जो बहुत बुरे होंगे, कुछ मिलेंगे जो घोर बुरे होंगे। ऐसे बहुत सारे शब्द हमने सुने होंगे। हमने देव शब्द सुना होगा, हमने असुर शब्द सुना होगा, हमने राक्षस शब्द सुना है, हमने पिशाच शब्द सुना है। ऋषि कह रहे क्या होते हैं ये? असुर शब्द से हमने समझ रखा है कि मनुष्य, लेकिन बुरा मनुष्य। ऐसे ही राक्षस से हमने समझ रखा है राक्षस मतलब भयानक दिखने वाला। और पिशाच से हमने समझ रखा है कुछ कुछ जानवर जैसा। क्या सच में ये परिभाषाएं ठीक है? महर्षि कहते हैं देखो मैं अपने दृष्टिकोण से बताता हूं कि क्या होते हैं ये। तो पहले कह रहे हैं देव होते हैं कोई अलौकिक नहीं कि एकदम आसमान से उतर रहे हैं, उतर करके सफेद धवल वस्त्र पहने हुए, इधर हाथ में फूल, इधर गदा चक्र धनुष लिए हुए और हाथ ऐसे उठाया आशीर्वाद देकर के चले गए, वो देव ना। कह रहे हैं विद्वानों को देव कहते हैं। पहली परिभाषा, जो विद्वान है वो देव है, यानी बुद्धिमान विद्वान व्यक्ति ही देवता होते हैं। तो अपनी सोसाइटी में आसपास देखिए कौन लोग हैं जो बड़े समझदार हैं, कौन लोग हैं जो सदैव समझदारी की बात करते हैं, उन्हें देवता समझ लीजिए, देवता समान हो जाते हैं वो। तो फिर असुर कौन होते हैं? बोले असुर वो जो अविद्वान हो, मूर्ख व्यक्ति। मूर्ख व्यक्ति असुरता के काम करता है। मतलब जो सोचिए पढ़ा लिखा नहीं है वही छोटी मोटी चोरी करता फिरता है। तो समाज में जो बुरे लोग होते हैं, मूर्ख लोग होते हैं, मूर्खता के कारण गलत व्यवसाय अपना लेते हैं, उन्हें कहते हैं असुर। अब आते हैं राक्षस किसे कहते हैं? राक्षस क्या कोई भयानक सा दिखने वाला 10 हाथ पैर वाला व्यक्ति? ना, कह रहे हैं पापियों को राक्षस कहते हैं। पापी मतलब जो थोड़े घोर पाप करते हैं, ये छोटी मोटी चोरी चकारी, ये हो गए असुर लोग। तो राक्षस कौन होगा? राक्षस जो घोर पाप करते हैं, किसी की जान ले लेना, किसी की, आजकल तो बलात्कार की बहुत सारी घटनाएं रोज सुनने को मिलती हैं।
5-5 साल की, 2-2 साल की बच्ची के साथ भी होता है। तो सोचिए वो लोग कौन होंगे? या तो वो राक्षस श्रेणी में आएंगे या आगे पिशाच की श्रेणी में आएंगे। यही लोग हैं जो राक्षस कहलाते हैं। राक्षस कोई अलौकिक नहीं होता, आसमान से नहीं उतरता है। हम और आपके बीच में से ही कोई व्यक्ति राक्षस बन जाता है। और फिर कहते पिशाच कौन है? बोले अनाचारी, जिसको मैं कह रहा था, जो छोटा बड़ा कोई बच्चा ही नहीं देखते, बच्ची नहीं देखते, जिनको बच्ची को देख करके वासना जागती है, प्रेम नहीं उत्पन्न, वात्सल्य नहीं आता, श्रद्धा नहीं आती एक बेटी को देख करके कि ये पुत्री है, देवी है, श्रद्धा करनी चाहिए, पैर छूने चाहिए इसके, पूजा करनी चाहिए इसकी, ना ये भाव ही नहीं आते। ऐसे लोगों को पिशाच कहते हैं। तो महर्षि कहते हैं कि यही इंसान, मनुष्य लोग, इन्हीं में से कुछ देवता बन जाते हैं, जो बड़े समझदार लोग होते हैं, बड़े संभल करके निर्णय लेते हैं, अपमान किसी का नहीं करते, बुरा किसी का नहीं करते। लेकिन जो किसी का बुरा कर देते हैं वो होते हैं अविद्वान, यानी कि असुर लोग। और जो अपराधी पापी स्वभाव के व्यक्ति होते हैं, जिनका स्वभाव ही अपराध करना, वो राक्षस। और जो घोर गहन मतलब अधम नर व्यक्ति होते हैं, जिनकी मैं अभी चर्चा कर रहा था, वो सब पिशाच होते हैं। ये ऋषि दयानंद की अपनी परिभाषाएं हैं। तो फिर कह रहे हैं कि फिर ऐसे लोगों की जो देव बन जाते हैं, मनुष्यों में ही वो लोग जो बड़े संभले हुए सधे हुए लोग होते हैं, उनकी तो पूजा करनी चाहिए। महर्षि कहते हैं हाँ, करनी चाहिए। इसलिए कह रहे हैं कि एक पूजा होती है पंचायतन पूजा। वो पंचायतन पूजा क्या होती है? तो आइए उसको भी समझ लेते हैं। कह रहे हैं देव पूजा। देव पूजा पंचायतन पूजा का ही एक दूसरा नाम है, जिसमें कौन कौन 5 देव आते हैं। पहला माता पिता, दूसरा आचार्य, तीसरा अतिथि, चौथा न्यायकारी राजा, अच्छे लोग, और पांचवा पति के लिए पत्नी, पत्नी के लिए पति। बस यही देवता होते हैं। और आपने उपनिषद में भी सुना होगा ना, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव। ये 4 देवता तो उपनिषद में ही गिनवाए हैं। माता देवता होती है, पिता देवता होते हैं, आचार्य देवता होते हैं, और अतिथि भी देवता होते हैं। अतिथि मतलब मेहमान नहीं, अतिथि मतलब हमारे संबंधी नहीं, अतिथि मतलब वो लोग जो अपना घर बार छोड़ करके समाज की सेवा में निकल पड़े हैं, जिनके घर आने की कोई तिथि नहीं है, वो कभी भी दरवाजा खटखटा सकते हैं कि माई कुछ खाने को दे। ऐसे समाज सेवी लोग अतिथि कहलाते हैं। तो 4 देवता तो वहीं गिना दिए, इनमें से 2 को एक कर दीजिए, माता और पिता एक देवता हो गए, दूसरे आचार्य हो गए, तीसरे अतिथि हो गए, चौथे अतिथि और धर्मात्मा एक ही होते हैं, और चौथे राजा हो गया। राजा जो हमारे देश की व्यवस्था को संभाल रहा है, वो भी देवता तुल्य है, सबके लिए काम कर रहा है। और पांचवा, घर में पति पत्नी आपस में एक दूसरे के लिए देवता होते हैं। ये ऋषि दयानंद की विशेषता है कि वो पति को पत्नी के लिए, पत्नी को पति के लिए देवता तुल्य बताते हैं। यही होती है पंचायतन पूजा। ऐसे लोगों की पूजा करनी चाहिए। और पूजा का मतलब ये धुआं अगरबत्ती करना नहीं है, उनके सामने दीपक जला करके अगरबत्ती करके बस 15 मिनट तक यूं ही खड़े रखना। अरे भाई भूख लगी है, उसको खाना दे दो। तो जब उसे भूख लगी हो, खाना देना, ये उसकी पूजा है। जब वो कहे सर्दी लगी है, उसे वस्त्र देना, ये उसकी पूजा है। वो थक गया है, समाज की सेवा करके अभी आया है, लौटा है, उसे आराम विश्राम के लिए स्थान देना, ये उसकी पूजा है। उसका सम्मान करना, उसका सम्मान बनाए रखना, ये उसकी पूजा है। तो जब भी किसी सामाजिक कार्यकर्ता को आप देखें, तो ये आपसे अनुरोध है मेरा कि कभी उसको भोजन के लिए ना कहें, बल्कि ना तो छोड़िए, उसे बुलाएं, कहीं भोजन कर लीजिए। वो कहेगा नहीं, आवश्यकता नहीं है, पर आप परोस करके सामने रख दीजिए। अगर वो परोसने के बाद भी ना खाए तो समझ लीजिए खाने की इच्छा नहीं थी, नहीं तो वो केवल औपचारिकता में मना कर रहा था। किसी भी सामाजिक व्यक्ति को जो आपके घर आए कभी किसी भी काम से, कभी भूखे पेट मत जाने दीजिए, बिना खाए मत जाने दीजिए। भोजन करे तो भोजन, नहीं तो अल्पाहार खाने को अवश्य दीजिए, और अच्छा तो हो कुछ फल उसके साथ भी रखिए, तब जाकर के तो व्यवस्थाएं बनती हैं। तो इसी तरह से ये जो पूजा है, ये देव पूजा है, पंचायतन पूजा कहलाती है। तो मैंने जैसा कि अभी कहा कि पूजा का मतलब केवल धूप अगरबत्ती करना नहीं है। पूजा का मतलब है उनके लिए जो जो सुविधाएं हो सकती हैं वो उपलब्ध करवाना ही पूजा है। और इससे विपरीत अदेव पूजा, इसके विपरीत हम जिसकी सेवा कर रहे हैं, जो अच्छे लोग नहीं हैं, जो समझदार लोग नहीं है, जो बुरे लोग हैं, जो शराब पीते हैं, जो गांजा पीते हैं, जो मांस खाते हैं, लोगों का बुरा करते हैं, जो चोरी करते हैं,
जो अशिष्ट बातें करते हैं, जो अच्छे लोगों का अपमान करते हैं, ऐसे उन सब लोगों की पूजा करना यानी कि सत्कार करना, यानी कि उससे अच्छे से बोलना, यानी कि उन्हें किसी तरह की सुविधा देना, ये सब अदेव पूजा है और हम अपराधी हैं इसके, हम पापी बन रहे हैं। ईश्वर की दृष्टि में हम सब ऐसे पापी लोग हैं जो ऐसा काम कर रहे हैं। बुरे लोगों के समर्थन में खड़े होना भी अपने आप में अपराध है। केवल बुरा करना ही अपराध नहीं है, बुरे का सपोर्ट करना भी एक अपराध है। ईश्वर की दृष्टि में हम पापी हैं और इसकी सजा ईश्वर देगा। ईश्वर कभी सजा दिए बिना छोड़ता नहीं है। और आगे कह रहे हैं कि अगर कोई भगवान के नाम पर, कोई किसी और नाम पर मूर्तियां बना करके और मूर्तियों की पूजा करने लगे, वो तो महाभ्रष्ट व्यक्ति है। अरे भगवान की मूर्ति बनाई ही नहीं जा सकती, अरे आचार्य की मूर्ति बना करके उसके ऊपर अगरबत्ती करो, इससे अच्छा है आचार्य को जा करके कुछ थोड़ा सा कुछ दे आओ, सहायता कराओ। माता पिता का केवल एक दो फादर्स डे, मदर्स डे पर डीपी लगा लेंगे, फेसबुक पर शेयर कर देंगे, वो भी पता नहीं कब खींची थी फोटो, जबरदस्ती की, बस लगा देंगे, हो गया मदर्स डे, फादर्स डे। अरे भाई साक्षात जाओ, मिलो, बात करो उनसे, समय समय पर उनका हालचाल पूछते रहो, उनकी आवश्यकताएं क्या है वो पूछते रहो। उन्हें आपकी आवश्यकता है, न कि आपके फोटो की, क्या फोटो लगा दो सोशल मीडिया पर। तो मूर्तियों से काम नहीं चलेगा, चित्रों से काम नहीं चलेगा, चरित्र से चलेगा, व्यक्ति से काम चलेगा। उस व्यक्ति को सुविधा पहुंचनी चाहिए, उस व्यक्ति को सुख पहुंचना चाहिए। इसलिए ये सब देव पूजा से बाहर है। ये हुई कुछ परिभाषाएं, इन परिभाषाओं को यहीं रखते हैं, आगे की परिभाषाएं हम कल देखेंगे। आप में जो लोग जुड़े हुए हैं, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। मन में प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, और आप हमें सहयोग करना चाहें तो नीचे डिस्क्रिप्शन, नीचे जो स्लाइड चल रही है उसमें हमारा फोन नंबर है, उस पर भी आप हमें सहयोग कर सकते हैं। आइए देखते हैं आपके प्रश्नों को। आप में से जो अधिकतर प्रश्न हैं वो एक प्रेम बारी जी हैं, कह रहे हैं अपने घर पे बच्चा जन्म लेता है तब अपने परिवार वाले शुभ कार्य क्यों नहीं करते? देखिए करने चाहिए, ये तो कुछ बीच में चले हुए अंधविश्वास है कि नहीं करते, बाकी तो करने चाहिए, कोई मनाही नहीं है। एक सनातनी जिस्ट जी हैं, गेस्ट जी जो भी हैं, तो इनको तो हम इग्नोर ही करेंगे, इनको हम जो है उपेक्षित करेंगे, क्योंकि कुछ लोग होते हैं ना व्यर्थ में जिनका काम होता है लिखना बोलना, तो कुछ लोगों का काम ही होता है कि कुछ होते काम में बस कुछ बीच में टांग अड़ा देना। तो ऐसे लोगों को ना इग्नोर करना ही ज्यादा अच्छा, उपेक्षित करना अच्छा है। तो इनको हम उपेक्षित करके आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि इनसे पहले भी कहा था कि भैया कुछ बातचीत करनी है तो आओ व्हाट्सएप फेसबुक पर, कुछ बात व्हाट्सएप पर तो आओ, सीधे सीधे सोशल मीडिया पर ही बात कर लेते हैं, यूट्यूब पर ही कर लेते हैं। पर इन बंधुओं को का कहना है कि मैं सामने नहीं आऊंगा, मैं कौन हूं मैं बताऊंगा नहीं, इसलिए इनके साथ कोई चर्चा नहीं। आगे एक और व्यक्ति हैं प्रेम बारी जी, नहीं प्रेम बारी जी का तो हो गया। सुंदर सिंह जी का कहना है प्रहरी तो सैनिक है जो कि सरहदों की रखवाली करता है। प्रहरी का मतलब है बस चौकीदार समझ लीजिए, तो शास्त्रों के सिद्धांतों के चौकीदार के रूप में जितना संभव हो सकता है। अपने को तो कोई सिद्धांत नए हैं नहीं, जो ऋषियों के सिद्धांत हैं उन्हीं को आप तक पहुंचाना यही अपना दायित्व है। आगे हैं जसलिन शर्मा, कह रहे हैं भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता में अनेक बार कहा है कि वे खुद परमेश्वर हैं, ऐसा क्यों बोला? क्योंकि ईश्वर तो सभी के अंदर होता है, तो वो खुद को ईश्वर क्यों बोल रहे हैं? देखिए यही कुछ बातें हैं जो ये हमें बताती हैं कि महाभारत और महाभारत का अंश गीता, उसमें बहुत कुछ प्रक्षेप है, बहुत कुछ बाद का है। क्योंकि महर्षि वेदव्यास जी ने, कृष्ण द्वैपायन ने जो श्लोक लिखे थे वो केवल 10,000 के आसपास थे। उसके बाद में जितने श्लोक अब आज हमें मिलते हैं वो सब के सब बाद में लिखे गए हैं। तो इसलिए हम ये नहीं तय कर सकते कि कौन सा श्लोक मौलिक है और कौन सा बाद में जोड़ा गया। चलिए आइए कक्षा को यहीं विराम देते हैं, कल पुनः मिलेंगे कुछ नई परिभाषाओं के साथ। तब तक के लिए ओम शम, धन्यवाद।